सैफनी थाना क्षेत्र मधुपुरी गांव में अज्ञात चोरों ने 2 मवेशियों को बनाया निशाना। बाबूराम निवासी मधुपुरी गृह स्वामी 12 अगस्त की रात अपने घर पर दरवाजा रहित मेन गेट के पास सो रहा था। वहीं पास में ही एक भैंस और एक कटिया खूंटे से बंधी थी। रात में किसी समय भैंस और कटिया दोनों को अज्ञात चोर खोलकर चोरी करके ले गए। वारदात वाली रात को पड़ोस में रामायण हो रही थी। लाउडस्पीकर की आवाज होने के चलते मवेशी चोरी होने का पता नहीं चला। आंख खुलने पर अपने पशु चोरी होने की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस के साथ ग्रामीणों को लेकर अपने पशुओं के पैरों के निशान के चलते काफी दूर तक तलाश भी किया, लेकिन पशुओं का कोई पता नहीं चला। पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर पशुओं को बरामद कराने की मांग की है। वहीं मधुपुरी गांव के लोगों का कहना है कि गांव में रोजाना मवेशी चोरी करने के लिए चोर आ रहे हैं। मवेशी चोरी के अगले रात फिर चोर गांव में भैंस खोल रहे थे। तभी गांव के ही राजकुमार युवक ने हौसला दिखाकर चोरों पर भगोना फेंक कर मारा, जिससे चोर भैंस को खुटे पर ही छोड़कर भाग गए। चोरों का आतंक देखकर गांव वाले रातों को जागकर अपने मवेशियों की रखवाली कर रहे हैं। उधर लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस गश्त के लिए आती है, लेकिन वह गांव के अंदर वाले रास्ते पर हूटर बजाकर चली जाती है। गांव के बाहरी हिस्से पर गश्त नहीं करती है, जिससे चोरों के हौसले बढ़े हुए हैं। मुकेश जी, क्या हुआ था? सर हमारे यहाँ पे 12 तारीख में जो रामायण बैठी थी करीब 8 बजे 36 घंटे के लिए बैठी थी, और जो कि हमारी रामायण बैठी थी रात 8 बजे से 8 बज के कुछ मिनट पर चालू हुई थी। और जो रामायण हमारे यहाँ पे हो रही थी, जो लोग थे हमारे पड़ोस के चाचा ताऊ, उनके यहाँ पे जो भी बच्चे थे वो सब हमारे यहाँ पे थे। और जो रामायण जैसे कि ऐसा मान लीजिए आरती होकर समाप्त हुई थी, तो सर 12 बजे के बाद जो अपने घर पर जाके लेटे थे, तो उन्होंने 4 बजे उठकर देखा तो सर उनकी भैंसें और कटिया नहीं थी, जो कि उन्होंने शादी करने के लिए देखे थे। और अन्यथा फिर सर उन्होंने ये देखे थे कि किधर को गए हैं लेके, उधर उन्होंने पैर देखे थे और 2 लोगों के पैर लगे हुए थे और 2 लेके गए थे, एक कटिया एक भैंस। जो कि सर 12 तारीख में हमने सुबह फिर जानकारी के प्राप्त हो के नहीं, तो सर हमने फिर ललवाड़ी तक गए थे। ललवाड़ी जाके देखा था तो सर वहाँ तक पैर लगे हुए थे, उसके पास फिर अन्यथा आगे को नहीं थे। फिर सर 13 तारीख में हमने FIR कराई थी सर, तहरीर दी थी सर। उसके बाद 13 तारीख में सर फिर 2 पुलिस वाले आए थे सर, वो घूम कर गए थे। उसके बाद उन्होंने फिर FIR करके तो ये फ़ोटोओं पे हम ले आए थे। और उन्होंने फिर ऐसे मान लीजिए 15 तारीख को सर फिर 3 लोग आए थे। 3 लोग आने के बाद उन्होंने भैंस खोली थी, जो राजपाल सैनी हैं उनके यहाँ पे हमारे एक तहेर भैया हैं राजकुमार सर। 3 चोर आए थे, उन्होंने भैंस खोली थी 15 तारीख को। 15 तारीख को भैंस खोलकर सर फिर पुलिस वालों से हमने शिकायत करी थी, तो वो पुलिस वाले ये कह रहे थे हम घूमने के लिए आते हैं, तो हमसे ये बोले थे कि आप भांग पीकर सोते हो कि आपको कुछ नहीं पता कि हम 4-4 बार आते हैं। और आते हैं सर वो 2 बार, और हमारे लंगू नहीं आते हैं, जो मेन रास्ता हो उधर को निकल जाती हैं। आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि हमारी भैंस जो खुली हैं उनका इंसाफ हो, और जो चोर हैं सर वो पकड़े जाएँ जल्दी से जल्दी। कितनी कीमत की होगी भैंस? सर 2 एक कटिया एक भैंस खोली थी, वो 1.25 लाख से 1.5 लाख थी। और जो एक भैंस अभी खोली थी 15 तारीख में चोरों ने, बहुत ही कम से कम 1 लाख की सर। वो मिल गई थी भैंस? सर वो मिल गई थी भैंस। वो सर हमारे भाई ने राजकुमार ने चोरों को उन्हें भगाया था, जो भगोना फेंक कर वहाँ पे आई थी। तो सर उन्होंने देखा, उनका पीछा भी किया, मगर चोर हत्या नहीं आई थी सर। राजकुमार सैनी। क्या हुआ था? कौन से गाँव रहते हो? मधुपुरी। क्या हुआ था यहाँ पर चोरी हुई थी भैंसों की। तो एक दिन मैंने देख लिए थे रात में, तो भैंस खोल रहे थे, तो मेरे हाथ नन्हे। पहले उनकी भैंस बाबूराम की खुली थी, बाबूराम, फिर राजपाल सैनी की दूसरे दिन के लिए। फिर मैंने देख लिए थे भैंस खोलते हुए, 3 आदमी थे। फिर मेरे हाथ कुछ लगा नहीं था, खटिया के पास भगोना रखा था, वही मैंने फेंक कर मार दिया उनके। फिर वो भाग गए, उनका पीछा भी करा, फिर वो निकल गए। लगातार चोर आ रहे हैं क्या? लगातार चोर आ रहे हैं, 10-12 दिन हो गए। 12 तारीख से। फिर क्या कर रहे हैं? लगातार चोर आ रहा है तो पुलिस को कोई सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस वाले सुन रहे थे। इधर नहीं आ रहे थे, गांव से मेन रास्ता से आ रहे थे और मेन रास्ता को निकल जाते थे। जिधर चोरी हुई थी उधर नहीं आ रहे थे पुलिस वाले।